बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया था, और आज वो हैदराबाद में आए, कल वो जलसा करेंगे, इसके ऊपर एक तफसील के साथ गुफ्तगू भी करते हैं। और इसी तरह महमूद खान अचकजई साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो बाकी क़यादत है, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। ये दोनों खबरें इंतहाई अहम है, इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और अहम तरीन खबर और बड़ी दिलचस्प खबर आपके सामने रखनी है, वो है लाहौर से। वो खबर यह है कि लाहौर का एक हलका है PP 167, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इरफान शफी साहब कामयाब हुए थे। ये इन्वर्टेड कामास के अंदर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यानी वो जीते हुए करार पाए थे। बहरहाल उसके बाद फिर इरफान शफी साहब का इंतकाल हो जाता है, उनकी वफात हो जाती है, तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। आपको पता होगा इस चीज़ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर रखा है। गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए थे, उनके अंदर भी हिस्सा नहीं लिया था, और इस इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लेना था, यानी PP 167 जो है। अब PP 167 के अंदर आज बिला मुकाबला जो शफी खोकर साहब हैं, वो कामयाब हुए हैं, और मरियम नवाज साहिबा ने उसको मुबारकबाद दी है, और ये भी कहा है कि ये नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, उनकी रहनुमाई में, ये अवामी खिदमत और समर का नतीजा है। अब अवामी खिदमत और समर क्या है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर रखा है, यानी मुकाबला तो फिर हुआ ही ना, फिर तो मुकाबला ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप खौफ ये देखें, इस हद तक खौफ है। जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार थे, उनका नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनका नाम है चौधरी अब्दुल कयूम गुज्जर साहब। ये उम्मीदवार थे, इनके वकील थे इजाजुल एहसन गौरी साहब। अब इजाजुल एहसन गौरी साहब जो हैं, ये कागजात RO के ऑफिस में जमा करवाने गए, इस मौसूफ को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, और मुख्तलिफ थानों के अंदर इनको घुमाते रहे। इनकी वीडियो भी मौजूद है, और बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का यानी सबूत इसके मौजूद है। वो कहते हैं कि तब तक उनको अगवा किए रखा जब तक ये डेट ही ख़त्म हो गई, यानी कागजात जमा कराने की जब तक डेट रही, तब तक वो अगवा रहे। बंदा कौन था? एडवोकेट था, कागजात जमा कराने गया था जमात इस्लामी के उम्मीदवार के। अब जमात इस्लामी ने लाहौर के अंदर क्या जीतना था, लेकिन खौफ इतना है, जिस तरह हसन निसार साहब कहता है ना कि परफॉर्मेंस उनकी थी या नहीं थी, लोगों की आपके साथ इतनी नफरत है कि लोग उसकी तरफ जाते हैं। वो परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है, उनकी है या नहीं है, लेकिन आपके साथ लोगों की नफरत इतनी है। तो यही सूरत हाल यहीं पे हमें नजर आई वाज़ेह तौर पर, सबूतों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकाट कर रखा था, जमात इस्लामी के बंदे को भी उठा लिया गया। तो उसके बावजूद भी मरियम नवाज साहिबा, यानी आप अंदाजा करें ढटाई का, बेहिस्सी का या बेज़मीरी का। मुस्लिम लीग नून के बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी मुबारकबाद दे रहे थे कि शफी खोकर साहब जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। बिला मुकाबला मुंतखब आपके सामने मैं स्टोरी रख दी है, इस तरह हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस तरह की सूरत हाल होती रहती है क्योंकि ये पाकिस्तान है। सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं, और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से वो अपनी जो मुहिम है उसको जारी किए हुए हैं। सोहेल अफरीदी साहब का कल जिस तरह कराची के अंदर इस्तकबाल हुआ, इस तरह मैंने नहीं देखा। याद रखिए, ये सोहेल अफरीदी इमरान खान के मुंतखब करदा बंदे हैं, इमरान खान नहीं है, वो खुद नहीं है, उसने एक बंदे को मुंतखब किया है, और थोड़ी सी स्पेस मिली है, लोगों का समंदर उमड़ आया है। आपने कल वो विजुअल देखे होंगे जो एयरपोर्ट के बाहर थे, और उसके बाद फिर जहां जहां भी सोहेल अफरीदी साहब जाते हैं, वहां जलसा ऑटोमेटिकली बन जाता है, जलसा बनाना नहीं पड़ता, जलसा बन जाता है। कल वो पूरे कराची के अंदर रहे, और तकरीबन 12 मकामात के अंदर उन्होंने विजिट किया, और हर जगह के ऊपर, हर रोड के ऊपर जलसे का समा हमें नजर आया। यानी इतनी बड़ी तादाद कराची के अंदर निकल आई। हालांकि ये कोई ऐलान नहीं था, कोई कहीं जगह के ऊपर ऐसा नहीं किया गया कि फलां जगह के ऊपर सोहेल अफरीदी साहब आएंगे, जलसा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन उसके बावजूद लोग वहां पे सारे इकट्ठे हुए। कल कराची था, आज हैदराबाद के अंदर भी सेम ऐसी सूरत हाल में नजर आई। वो ट्विटर के ऊपर बड़ी खूबसूरत एक बहस भी चढ़ी हुई थी
कल जब सुहेल अफरीदी साहब कराची के अंदर पहुंचे, सईद गनी साहब सामने आए, उन्होंने वेलकम किया, बहुत अच्छा गेस्चर था, टोपी पहनाई थी, हार भी पहनाया था। उसके बाद अगर आप सईद गनी साहब की पोस्टों के ऊपर जाएं तो गुज़श्ता यानी महीने की पोस्टें आप देख लें, कोई एक पोस्ट भी जिसकी रीच 10,000 से ऊपर नहीं है। लेकिन जिस पोस्ट के अंदर वो सुहेल अफरीदी साहब को हार पहना रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, उसको तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, उसकी रीच जहां तक पहुंची है। यहाँ से एक पैगाम तो वाज़ेह नजर आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा जाकर बैठे हुए हैं और वो इस चीज को पोस्ट करते हैं, या कह लीजिए कि वो स्पेशली ये 5 लाख बंदे जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बस मुस्लिम लीग नून के पास बड़ा पैसा है इस वक्त, जो मौजूदा हुकूमत है और हुकूमत लगा भी रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। ये वाज़ेह तौर पर हमें जो नजर आता है, और ये मकबूलियत है जो हमें नजर भी आती है। बहरहाल कल जलसा करेंगे सुहेल अफरीदी साहब मीनारे अपना मज़ार कायद के साय तले, जिसका हलीम आदिल शेख साहब ने ऐलान भी कर रखा है। कल 4 बजे जलसा होगा और वहां से ऐलानात भी होंगे, और वहां से फिर एक जो समंदर है हमें देखने को मिलेगा। हम लाहौर की तरफ चलते हैं। लाहौर में महमूद खान अचकजई साहब और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बाकी क़यादत जो है वो इस वक्त मौजूद है। वो भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। कल वो हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने मुख्तलिफ खिताबात किए थे। आज प्रेस क्लब के अंदर पहुंचे हैं, और प्रेस क्लब के अंदर अमार साहब हैं, जो एक तो ट्रेड यूनियन है वो भी उसमें शामिल थी, और इसके अलावा खल्के हकूक के नाम से एक तंजीम है वो भी उसके अंदर शामिल थी। यानी मुख्तलिफ जो किसानों की तंजीमें हैं और मजदूर तबकात की जो तंजीमें हैं उनके सरबराह हैं, और ये तकरीबन सारी तंजीमें आज इन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया है कि उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ज्वाइन कर रखा है। क्योंकि किसान के साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ और ना होना है। अभी से गंदम का रेट जो है वो 3500 मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि इंतहाई नाइंसाफ़ी है। पर मजदूर किसान चीखते चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुनी और ना ही सुननी है। मौजूदा दौर के अंदर और मौजूदा हुकूमत के अंदर नहीं सुनी जा सकती। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जिस तरह ये सूरत हाल सारी बन रही है, तो इस तरह फिर नई तंजीमें और नई जो पार्टियां हैं वो भी सामने आ रही है। आज सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने अपने एक पार्टी की बुनियाद रखी है, और पार्टी का नाम भी है पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट्स के नाम से एक नई पार्टी की बुनियाद रख दी है। और इसी तरह फिर इकरारुल हसन साहब, उनका भी बड़ा चर्चा होता है, और उनकी कह लीजिए कि वो बड़ी शय समझते हैं अपने आप को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने भी एक नई सियासी जमात के नाम से एक नई जमात का भी एक इजाफा कर दिया है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सियासी जमातें हैं, पहले भी चल रही हैं, अब नई बन भी रही हैं, वक्त के साथ साथ बनाई भी जाती हैं। जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनको बना दिया जाता है, और उसके बाद फिर जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको ख़त्म भी कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।